2019 में अनिल अंबानी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तब कोर्ट ने कहा था कि तुम अगर 453 करोड़ एरिक्शन नहीं दोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। उस समय उनके सुपर रिच भाई मुकेश अंबानी ने ही इस मुश्किल से उन्हें बचाया था। फिर अगले साल उन पर 3 चाइनीज़ बैंक का $700 मिलियन का कर्ज आया। वहाँ अनिल अंबानी ने कहा कि उनकी नेटवर्क ज़ीरो है। नमस्कार दोस्तों, अनिल अंबानी जो कभी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशलाइट और फिटनेस एंथुसियास्टिक थे, उनकी रिचेस टू रिच कहानी एक बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट बन सकती है। उनके पिता धीरूभाई अंबानी जो एक विजनरी थे, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। धीरूभाई ने अपनी शुरुआत एक पेट्रोल पंप से काम करके की थी, लेकिन सिर्फ 500 रुपये लेके भारत में आए और 1977 में रिलायंस को पब्लिक कर दिया। 2002 में जब धीरूभाई का देहांत हुआ तब उनकी कंपनी 7,500 करोड़ की थी और उनकी नेटवर्थ $2.9 बिलियन की थी। उनकी गुजरने के बाद अनिल और मुकेश अंबानी के बीच में बिजनेस का बंटवारा हुआ। मुकेश को पुरानी इकोनॉमी वाले बिजनेस मिले जैसे पेट्रोलियम, जबकि अनिल को नए सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम और एनर्जी दिए गए। एक समय था जब अनिल अंबानी 6th सबसे रिचेस्ट इंसान थे, जिनकी नेटवर्थ $42 बिलियन थी। लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस गिरता गया और उन्होंने गलत डिसीजन लिए जो उनका डाउनफॉल का कारण बना। अनिल अंबानी ने बिग सिनेमास की चेन खरीदी थी जो 2008 तक भारत और विदेशों में 700 स्क्रीन के साथ सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बन गई। उसी साथ उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमवर्क्स के साथ $1.2 बिलियन की डील साइन की, जिससे कुछ एकेडमी अवार्ड जीतने वाली फिल्में बनी जैसे 1917, वार हॉर्स, द हेल, लिंकन, ब्रिज ऑफ स्पाइस एंड द गर्ल ऑन द ट्रेन। 2008 में अनिल अंबानी अपने करियर के शिखर पर थे जब उन्होंने रिलायंस पावर का IPO लॉन्च किया, तो सिर्फ 60 सेकेंड्स में पूरा IPO सब्सक्राइब हो गया, जो भारत के कैपिटल मार्केट के लिए एक रिकॉर्ड था। अनिल का जीवन शान और शौकत से भरा हुआ था। उनका बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस थे। वो राजनेता अमर सिंह के इतने करीब थे कि अमर सिंह ने उन्हें राज्यसभा के सदस्य बनवाने में मदद की। अनिल अपने साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक के ऑफिस के लिए हर हफ्ते हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते थे। उन्होंने अपने शौक के रूप में फिटनेस को भी अपनाया। जब एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने उससे पूछा कि आप जैसे अपनी कंपनीज का सेहत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर के सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते, उन्होंने 1991 में बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ शादी करी। उस समय अनिल इतने मशहूर हो गए थे कि जैसे कोई खबर मिलती थी तो रिपोर्टर्स उनके पास दौड़ते हुए जाते थे। जब अनिल के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एशिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया बनाया था जो $700 मिलियन का था, तब अनिल भी बैंड्रापाली हिल में अपना खुद का लग्जरियस घर बनवा रहे थे जो उतने ही पैसे का था। इतना पैसा और इतनी कामयाबी देखने के बाद लगता था कि अनिल का सितारा हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन हालात बदलने लगे। 2010 में अनिल और मुकेश के बीच गैस सप्लाई के दाम को लेकर विवाद हुआ। अनिल ने मुकेश को कोर्ट में घसीटा जब मुकेश ने उन्हें सस्ते दाम पर गैस देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के हक में फैसला सुनाया। उनका दूसरा बड़ा झटका तब आया जब टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने CDMA टेक्नोलॉजी का चुनाव किया, जबकि दूसरी कंपनी जैसे एयरटेल और हच ने GSM टेक्नोलॉजी अपनाई थी जो आगे 4G के लिए ज़रूरी थी। जब मुकेश के साथ उनका 10 साल का नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट खत्म हुआ तो मुकेश ने जियो लॉन्च कर दिया, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया और अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन इस टक्कर में गिर गई। मुकेश ने जियो लॉन्च किया जिसने सिर्फ 3 सालों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया। जियो के लॉन्च के बाद अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन का मार्केट वैल्यू 1.65 लाख करोड़ से 98% गिर गया और मई 2018 में कंपनी इंसॉल्वेंसी दौर से गुजरने लगी। ये अनिल के लिए एक बड़ा झटका था। अनिल ने अपने कर्जे कम करने के लिए 2014 में बिग सिनेमास का कार्निवल कंपनी को 7,010 करोड़ में बेच दिया और 2016 में अपनी टीवी और FM रेडियो का कुछ हिस्सा जी को 1872 करोड़ में बेचा। उन्होंने मुंबई से लिंक और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े लोन्स लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट ज़्यादा मुनाफा नहीं कर सका। अनिल ने बिना किसी एक्सपीरियंस के डिफेंस सेक्टर में भी हाथ आजमाया। जब उन्होंने 2016 में एक मरीन और इंजीनियरिंग कंपनी खरीदी, इस डाइवर्सिफिकेशन का फॉल होना एक्सपेक्टेड था और रिलायंस नेवल का मार्केट 2019 में 90% गिर गया। अनिल ने राफेल डील का विवाद भी झेला और अपने सबसे मुनाफा कमाने वाली कंपनी रिलायंस एनर्जी को 2017-18 में अदानी को 18,000 करोड़ में बेचना पड़ा ताकि वो 12,800 करोड़ का लोन चुका सके। अनिल अंबानी की कंपनीज जैसे टेलीकॉम, नेवल और पावर बिजनेस सभी ने लोन्स डिफॉल्ट किए जो टोटली 43,800 करोड़ बनते हैं। जब मुकेश अंबानी की वेल्थ अप्स एंड डाउन्स के बावजूद $43.1 बिलियन पर स्टेबल रही, तब अनिल अंबानी की फॉर्च्यून $1.7 बिलियन तक गिर गई थी और अब कहा जाता है कि उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी कम है। अनिल अंबानी की गलतियाँ: गलत स्ट्रेटजी, उन्होंने 4G आने पर मार्केट का फ़ायदा नहीं उठाया और CDMA टेक्नोलॉजी पर अटके रहे। उन्होंने प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया
जैसे मुंबई सीलिंग जिसमें 90 समय के बाद मुनाफा है, वही दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अपने कोर बिजनेस में ध्यान रखने के साथ रिटेल और टेलीकॉम जैसे उभरते सितारों में समझदारी से एंटर किया। अनिल अंबानी के अलावा और भी बड़े बिजनेस टाइकून्स ने अपनी दौलत खो दी, जैसे रणबख्शी के सिकंदर और मालविंदर सिंह ने अपना $2 बिलियन का फैमिली बिजनेस खो दिया। आशिक और रवि रुया ने अपनी कंपनी एसएस स्टील को आर्सेनल मित्तल को देना पड़ा जब वो दिवालिया हो गए। वीजी सिद्धार्था जो कैफे कॉफ़ी डे के मालिक थे, उन्होंने कर्ज और लेंडर्स के दबाव के कारण अपनी जान दे दी। नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के चेयरमैन थे, उन्हें भी 8,500 करोड़ का कर्ज का कारण अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी और कंपनी बंद हो गई। सुभाष चंद्र जो एक समय के बिलियनर और ZDV के मालिक थे, उन्हें भी कर्ज के कारण अपने स्टेक खो दिया। अब वो 3 चाइनीज बैंक के केस का सामना कर रहे हैं जो 2012 में दिए गए $680 मिलियन का कर्ज वापस लेना चाहती है। रिलायंस कैपिटल जो अब तक अनिल अंबानी की अच्छी चल रही थी, वो भी ग्लोबल रिसेशन और कोरोना वायरस के कारण डाउनफॉल हुई। लंदन के एक कोर्ट ने अनिल को $100 मिलियन जमा करने के लिए कहा, लेकिन अनिल अंबानी ने कहा कि उनके पास ऐसे कोई एसेट्स नहीं है जिससे बेचकर वो कर्ज चुका सके। जब मुकेश अंबानी का जियो बाद फेसबुक का डील हुआ, उनकी दौलत और बढ़ गई। अनिल के पास अब लिमिटेड रिसोर्स बचे हुए हैं और अब सब ये सोच रहे हैं कि अनिल अंबानी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।